आपने मर्दानी मूवी देखी होगी। अब मर्दानी मूवी में जो बताया है वो तो मूवी थी। मैं आज आपको एक हकीकत बताऊंगा, सच्ची कहानी बताऊंगा। एक छोटी सी लड़की, गरीब लड़की, 14 साल की लड़की, कैसे उसे दो स्ट्रेंजर आदमी मिलते हैं और उसे किस तरीके से किडनैप किया जाता है और रेड लाइट एरिया में भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती है। मैं कहानी चालू करता हूँ। सच्ची कहानी है, जिसके साथ ये हुआ है उसने इंटरनेट पर आकर बताया है कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी। कहानी इतने भी मिस मत करना। ये कहानी से पता चलेगा पैसे के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है और लोगों को क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। सुनीता पैदा होती है दैलेख, नेपाल 1977। ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी उसके लिए, उसके पेरेंट्स के लिए। वो लोग बहुत गरीब थे, खाने की प्रॉब्लम थी। इंटरनेट पर रिसर्च करते वक्त ये पता चला है कि उसके 6 सिबलिंग्स बिकॉज ऑफ फूड, बिकॉज ऑफ हंगर मर चुके थे। 10 सिबलिंग्स में से 6 तो मर चुके थे। अब पेरेंट्स एक अच्छी ज़िंदगी के लिए अपने बच्चों के साथ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं काम की तलाश में। अब सुनीता 14 साल की होती है तो और अच्छे काम की तलाश में वो लोग निकलते हैं नैनीताल। बट नैनीताल जाते वक्त वो लोग रुकते हैं अल्मोड़ा, उत्तराखंड में, थोड़े पैसे बनाने के लिए। वहाँ पर उन्हें मिलते हैं 2 नेपाली ट्रैक्टर ड्राइवर्स और वो सुनीता की फैमिली के साथ नेपाली लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो फैमिली को इन 2 आदमी पर कोई डाउट नहीं जाता है कि आदमी लोग अच्छे हैं। उसके बाद उसकी फैमिली थोड़ी दूर होगी और सुनीता को ये लोग खाने के लिए चीज़ें देते हैं। सुनीता 14 साल की थी, बट जिस तरीके से वो लोग नेपाली लैंग्वेज में बात कर रहे थे तो सुनीता को भी ऐसा हुआ कि वो लोग भाई जैसे हैं, वो लोग अच्छे हैं। तो सुनीता ने भी खा लिया जो उन्होंने दिया। तब सुनीता के आसपास फैमिली नहीं थी, उसने वो खाया, वो बेहोश हुई क्योंकि खाने के अंदर कोई ड्रग मिलाया था। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग जगह पर पाती है, मुंबई में, प्रोस्टिट्यूशन। जब वो आइज़ खोलती है तो ये पहुंच गई होती है वो जगह पर। मतलब वो बेहोश हुई। मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मैंने अलग अलग टुकड़े में कहा क्योंकि यूट्यूब पर कॉपीराइट का इशू होता है, इसलिए मैंने अलग अलग पार्ट में कहा। मतलब उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो बेहोश हो गई। ये दोनों ने फटाफट उसे उठाया, किडनैप किया और अल्मोड़ा से लेकर आ गए मुंबई, गलत जगह पर जहाँ पर फीमेल के साथ बुरी चीज़ें होती है। बहुत सारी फीमेल्स को बहुत जगह से किडनैप करके ऐसी जगह पर लाकर बेचा जाता है, बिजनेस के लिए, पैसों के लिए। अब उस जगह पर उसे बेच दिया गया 40,000 रुपये में। 40,000 रुपीज़ कीमत लगाई गई उस मासूम लड़की की, जो अभी तक बड़ी भी नहीं हुई थी। उसे इतना पता भी नहीं था कि दुनिया कितनी बुरी है। पूरी दुनिया नहीं, बट ये दुनिया में बुरे लोग हैं और उन बुरे लोग ने उसके साथ ये कर दिया। वो रोने लगी, वो चिल्लाने लगी, वो माँ का नाम लेने लगी, वो पिताजी का नाम लेने लगी, वो कहने लगी मुझे मेरे घर पर लेकर जाओ। कोई नहीं आया, किसी ने मदद नहीं की। क्यों? पैसा, पैसा, पैसा। हमें पैसा चाहिए, हम तो पैसा ऊपर भी लेके जाएंगे ना। और वहाँ पर उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे ढूंढ रहे हैं, सुनीता कहाँ पर गई। हर जगह वो लोग फैल गए, वो लोग ने दूसरे लोगों को भी कहा, हर कोई ढूंढ रहा है सुनीता को, बट सुनीता मिल नहीं रही। पेरेंट्स रोने लगे, सिबलिंग्स रोने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बट सुनीता का पता नहीं। अब वो लड़की बेचारी मासूम, उसे मारा जाता था, उसे थप्पड़ मारे जाते थे, उसे बहुत गंदे रूम में रखा जाता था। वो कहती है मैं मर जाऊंगी बट ये गलत काम नहीं करूंगी। अब वो लोगों की बात नहीं मान रही थी तो उसे दूसरी जगह भेज दिया गया मुंबई में 1 लाख रुपए में। दूसरी जगह तो और भी बुरी थी, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, उसे बहुत ज़्यादा मारा जाता था, उसे डराया जाता था, उसे चाकू दिखाई जाती थी, उसे बहुत फोर्स किया जा रहा था। वो मना ही करती थी। उसे कितना भी टॉर्चर किया जा रहा था वो सुनती ही नहीं थी। वो कहती थी मैं मर जाऊंगी बट ये चीज़ नहीं करूंगी। एक दिन जिसका डर होता है वही होता है। एक दिन 5 लोगों को उसके रूम में भेज दिया गया, वहाँ पर वो टूट गई। यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। उसके बाद
हर एक दिन वो यही सोचती थी, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मेरी माँ कहाँ है? मेरे पिताजी कहाँ है? मुझे बचाओ कोई यहाँ से। रोज़ उसके दिन ऐसे ही जा रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस दलदल में से वो निकले कैसे। और सिर्फ वो वहाँ पर नहीं थी, सुनीता जैसी वहाँ पर और भी लड़कियाँ थी। कभी वो सोचती मैं मेरी जान दे डालूँ, कभी उसके दिमाग में आता कि एक दिन तो आएगा, एक दिन मैं यहाँ से निकल पाऊँगी। रोज़ वो प्रे करते जा रही थी, मरते जा रही थी, अपने परिवार को याद किए जा रही थी। बट वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी पुकार, उसकी प्रेयर एक दिन ऊपर तक पहुँची और एक दिन उससे बहुत ज़ोरों से आवाज़ आया, लोगों के चिल्लाने का, बूट्स का। और उसे पता चला कि पुलिस ने रेड मारी है। पुलिस अलग अलग कमरे में जा रही थी। इसे तब तक पता नहीं था जब तक दरवाज़ा खुला नहीं। जब दरवाज़ा खुला और इसने पुलिस को देखा, ये एकदम खुश हो गई। सुनीता एकदम खुश हो गई कि ऊपर वाले ने मुझे बचाया। पुलिस ने उस बुरे एरिया से 484 वुमन को निकाला। उसमें से 40% नेपाली लड़की थी। सुनीता को रेस्क्यू किया गया, उसे नेपाल भेजा गया। नेपाल पहुंचने के बाद उसे पता था कि उसके पेरेंट्स तो इंडिया शिफ्ट हो गए थे। उसने अपने पेरेंट्स को काफ़ी ढूंढा बट उसके पेरेंट्स नहीं मिले और जो रिश्तेदार उसके नेपाल में थे उन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया था। अब उसे बुरी जगह से तो निकाल दिया था, पुलिस ने बचा लिया था, बट वो जहाँ पर गई थी नेपाल, वहाँ पर उसकी ज़िंदगी शुरुआत में ईजी नहीं थी। लोग उसे अलग नज़र से देखते थे, लोग उसे जज करते थे, लोग उस पर ब्लेम भी डालते थे, लोग उसके लिए अलग अलग तरीके की बातें भी करते थे। थोड़े लोग उसे दुश्मन के जैसा ट्रीट करते थे और उसे डेथ के थ्रेट भी आते थे। वो चाहती तो टूट जाती बट वो टूटी नहीं, वो बहुत स्ट्रांग बनी और उसने उसके साथ दूसरी 14 सर्वाइवल गर्ल्स के साथ और 14 लड़कियों के साथ एंटी ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन खोला जिसका नाम है शक्ति समूह। ये दुनिया का सबसे पहला एंटी ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सर्वाइवर्स ने बनाया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम था अवेयरनेस फैलाना, इल्लीगल ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल्स का जो इशू है उसके लिए। उससे सबसे पहली स्टेप ली, अपने ग्रुप के साथ नेपाल के गांव-गांव जाती थी, रोड पर वो वॉक करती थी उन लोगों के साथ और लड़कियों को वार्न करती थी। मतलब समझाती थी कि किस तरीके से लड़कियों को किडनैप किया जाता है, लड़कियों को किन किन चीज़ों से बचना है। उसके बाद उसने स्ट्रीट्स प्ले करना शुरू किया। उसकी स्क्रिप्ट वो खुद लिखती थी, कभी वो खुद बन जाती थी जो स्ट्रेंजर आदमी लोग रहते हैं जो किडनैप करते हैं। उसका मेन एम यही था कि उसकी तरह और कोई लड़की फंसे ना और किसी लड़की को किडनैप करके बेचा ना जाए। जो लड़कियों को रेस्क्यू करके भेजा जाता था उन्हें ये शेल्टर देती थी, फूड देती थी, काउंसलिंग करती थी। 24 साल की उम्र में उसने फिर से पढ़ाई की और खुद को प्रूफ किया, लोगों को भी प्रूफ किया। धीरे धीरे लोगों ने रिकॉग्नाइज किया सुनीता की ब्रेवरी को। 2013 में उसकी ऑर्गेनाइजेशन शक्ति समूह को अवार्ड दिया गया। 2014 में उसे C10 चाइल्ड टेंट का अवार्ड मिला टू फाइट अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन और 2014 में ही उसे एज फाइनलिस्ट भी चुना गया ह्यूमन डिग्निटी अवार्ड के लिए। 2018 में यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें हॉनर किया TIP से ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट हीरो। 2019 में फॉर्च्यून मैगजीन ने उसे लिस्टेड किया अमॉन्ग द वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स। अब आपको इस कहानी के अंत में दो चीज़ बताता हूँ। जब ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी, उसके नेपाल आने के थोड़े साल के बाद, तब उसे उसके दूर के रिश्तेदार से पता चलता है कि उसके माँ बाप तो बहुत साल पहले मर चुके हैं। और दिसंबर 2024 में सुनीता भी ऑफ हो जाती है हार्ट अटैक से। सुनीता ने ये चीज़ प्रूव कर दी कि इंसान के साथ लाइफ में कितना भी बुरा हो, अंदर एक छोटी सी उम्मीद की किरण रहती है, उससे वो पूरी दुनिया चेंज कर सकती है। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सोशल इशू रिलेटेड, हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी। आप ये सब सच्ची कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।